हेलो दोस्तों, आई एम सुजीता भास्कर। वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीता। आज हम पढ़ेंगे साइक्लोन्स इन इंडिया मैप। हम देखेंगे क्या कि कौन सा एरिया है जो साइक्लोन से वहाँ पे साइक्लोन अधिक आते हैं। जैसे इधर का कोस्टल एरिया में जो है ये साइक्लोन से यहाँ पे चक्रवात बहुत आता है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सा स्टेट है। इसके साथ हम थ्योरी में जानेंगे इसके बारे में साइक्लोन के। तो हमने यहाँ पे इसे कलरफुल किया है। क्या एरियाज अफेक्टेड बाय साइक्लोन्स। ठीक, कौन सा एरिया है जो अफेक्टेड है किससे? साइक्लोन से। तो पहला हमारा क्या हो गया? पहला हो गया ये। इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं हम ये देख लेते हैं। हमारा पहला हो गया वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल और फिर क्या है इसमें उड़ीसा आता है। उड़ीसा, ठीक। ये दो स्टेट किस में आते हैं? वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। ये इधर का एरिया है जो अफेक्टेड है किससे? साइक्लोन का। फिर हम इस साइड आए तो इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं यहाँ तक। पहला हो गया यहाँ पे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश हो गया ये। फिर और क्या आता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हो गया हमारा। फिर यहाँ पे हमारा तेलंगाना भी है। यहाँ पे लगा तेलंगाना। तेलंगाना, ठीक। इतने एरिया में हमारा क्या क्या है? यहाँ आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है और तेलंगाना स्टेट इसके अंदर आते हैं। और यहाँ पे आए तो हम साउथ में, तो यहाँ पे क्या क्या हो गया? इधर तमिलनाडु एंड केरला। तो एक मिनट, हम इसको ऊपर एरो करके ऐसे दिखा देते हैं यहाँ से। पहला हो गया तमिलनाडु। तमिलनाडु और फिर कॉमा करके यहाँ केरला। केरला एंड some parts of कर्नाटका। कर्नाटका, ठीक। ये इधर का एरिया है। यहाँ पे यहाँ तमिलनाडु हो गया हमारा, केरला और some parts of कर्नाटका। तो इतने स्टेट हमारे इस साइड हो गए कोस्टल एरिया के। और फिर यहाँ पे देख लेते हैं हम। ये हमारा आता है क्या? गुजरात में। गुजरात, और ये भी हमारा क्या आता है? गुजरात में ही आता है। तो हमारे जो एरियाज हैं अफेक्टेड बाय साइक्लोन, तो कौन कौन से हैं वो? पहले तो कोस्टल एरिया के हैं, यानी ओशन के साइड के हैं। जैसे ओशन इधर है तो उसी के साइड के हैं ये। तो कौन कौन से स्टेट आते हैं एक बार फिर से हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, यहाँ पे साइक्लोन ज़्यादा आते हैं। फिर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यहाँ पर भी साइक्लोन्स आते हैं। और साउथ में देखें हम तो तमिलनाडु हो गया, केरला एंड सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, यहाँ पर भी साइक्लोन्स आते हैं। और यहाँ पे गुजरात हो गया, गुजरात का ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये किससे अफेक्टेड है? साइक्लोन से अफेक्टेड है। तो कितने स्टेट हमारे हो गए? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा 2, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना 5 और तमिलनाडु, केरला, सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटका 5 3 8 और गुजरात यानी 9 स्टेट हमारे कौन से हो गए? एरियाज अफेक्टेड बाय अ साइक्लोन्स, ठीक। अब हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं। मैप में हमें केवल इतना जानना था कि कहाँ कौन कौन सा स्टेट ऐसा है जहाँ पे साइक्लोन्स आते हैं। एरिया देखना था कितने एरिया हैं, कौन से स्टेट का कितना एरिया है जो साइक्लोन से अफेक्टेड है, जो हमने देख लिया मैप में। अब हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं। ये आ गई हमारी थ्योरी। अब हम देख लेते हैं क्या साइक्लोन्स, मतलब इंडिया में साइक्लोन्स कहाँ कहाँ पे है उसकी थ्योरी हम देख लेते हैं। अब पहले एक बार हम रीड करेंगे फिर इसको समझेंगे। ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स कॉल्ड साइक्लोन्स यूजुअली ओरिजिनेट over the oceans. They are called hurricanes in the western Atlantic Ocean.
typhoons in the western Pacific Ocean and Willies in Australia. A cyclone has a region of low atmospheric pressure with high speed swirling winds around it. Cyclones bring heavy rainfall that can cause floods. The Indian coastline is the most cyclone-prone region of the world. The eastern coastal region is more cyclone-prone than the western coastal region. ये क्या रहा है? ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स कॉल्ड साइक्लोन्स. ठीक, ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स मतलब तो आंधी हो गई है. ठीक, और ट्रॉपिकल क्या होता है? जो हमारा ग्लोब होता है, मतलब अगर ऐसे हम देखें तो ये हो गया इक्वेटर, हमारा इक्वेटर हो गया. ठीक, इक्वेटर के बाद एक मिनट, इक्वेटर जो है 0 डिग्री, फिर यहाँ पे हम आए तो हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया, और ये यहाँ पे देखें तो 23.5 डिग्री साउथ हो गया. ठीक, तो जो ये वाला एरिया हमारा, इसे हम क्या कहते हैं? ये हो गया हमारा ट्रॉपिकल एरिया. ट्रॉपिकल एरिया. और जो यहाँ पे है ये हो गया हमारा 66.5 डिग्री नॉर्थ, और ये हो गया 66.5 डिग्री नॉर्थ. ओ नहीं, साउथ, सॉरी, साउथ. ठीक, तो ये जो एरिया होता है, ये वाला एरिया इतना, ये होता है हमारा सब ट्रॉपिकल. ये क्या हो गया? सब ट्रॉपिकल हो गया. ठीक, तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स की. यानी जो यहाँ पे आते हैं आधे, ये वाला 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे जो आंधी आती है, स्टॉर्म्स आती है या आंधी आती है, इसी को हम क्या कहते हैं? साइक्लोन्स कहते हैं. ठीक, यूजली ऑरिजिनेट ओवर द ओशंस. यूजली कहाँ से ऑरिजिनेट होते हैं, यानी उठते हैं? जैसे हमने देखा मैप में, ये जो कोस्टल एरिया है हमारा, यहाँ पे अक्सर साइक्लोन्स आते हैं. क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पे ओशन ही है बगल में, इस साइड भी ओशन है, इस साइड भी ओशन है, तो ओशन से ऑरिजिनेट होते हैं साइक्लोन्स. और कहाँ पे आते हैं? यहाँ पे कोस्टलाइन में आते हैं. तो ये लिखा है यूजली ऑरिजिनेट, यानी अक्सर ये कहाँ से ऑरिजिनेट होते हैं? ओशन से, ओवर द ओशन. दे आर कॉल्ड हरिकेन्स इन द वेस्टर्न अटलांटिक ओशन. जो हमारा वेस्टर्न अटलांटिक ओशन है, इसे हम वहाँ पे हरिकेन्स कहते हैं. ठीक, अटलांटिक ओशन कहाँ है? अगर हम ऐसे पेज में ले ग्लोब को, ऐसे खोल, जैसे ये ग्लोब हो गया हमारा, इसको हम ऐसे खोल के वैसे चिपका दे रहे हैं, तब हम देख रहे हैं. तो यहाँ पे हमारा हो गया पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन. ठीक, इधर भी हमारा पैसिफिक ही आएगा. फिर यहाँ पे इंडियन ओशन आएगा, इंडियन ओशन, इंडियन ओशन. फिर यहाँ पे क्या आएगा? हमारा अटलांटिक ओशन आएगा. ठीक, अटलांटिक ओशन हो गया. और जो ऊपर यहाँ पे क्या आएगा? आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन. अब ये दो बार क्या है? पैसिफिक और आर्कटिक, क्योंकि ये आपस में जुड़ा हुआ है. ये ऐसे अगर हम इसको ऐसे क्लोज करेंगे तो ये आपस में ऐसे गोल गोल मुड़ जाएगा, तो ये दोनों एक में हो जाएंगे. और बाकी अटलांटिक यहाँ, इंडियन यहाँ, पैसिफिक हो गया, आर्कटिक हो गया, तो ये ओशन हो गया. ठीक, तो यहाँ किसकी बात हो रही है? अटलांटिक की बात हो रही है. वेस्टर्न नहीं, दे आर कॉल्ड हरिकेन्स इन द वेस्टर्न अटलांटिक ओशन. अटलांटिक का जो वेस्टर्न एरिया है, हमने देखा है मैप में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट ये, वेस्ट ये, नॉर्थ ये, साउथ ये. तो इसका जो वेस्टर्न एरिया है अटलांटिक का, वहाँ पे इसको क्या कहते हैं? हरिकेन्स कहते हैं. ठीक, और क्या कह रहा है? टाइफून्स इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन. पैसिफिक ओशन ये हो गया हमारा. इसके वेस्ट में क्या होता है? क्या कहते हैं वेस्टर्न में? कहाँ गया? टाइफून्स कहते हैं. ठीक,
इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन एंड विलीविलीज इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं इसको? विलीविलीज कहते हैं। A cyclone has a region of low atmospheric pressure with high speed swirling winds around it. साइक्लोन क्या होता है? साइक्लोन हैज अ रीजन ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। साइक्लोन के पास कैसा रीजन होता है? लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जहाँ पे प्रेशर बहुत लो होता है। विद हाई स्पीड swirling winds around it, और मतलब जो विंड्स होती हैं वो ऐसे गोल गोल घूमती हैं। swirling मतलब घूमती हैं। अराउंड इट, हाई स्पीड से, जहाँ मतलब ये कोई रीजन हो गया हमारा, यहाँ पे बहुत लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक। तो विंड आके यहाँ पे ऐसे गोल गोल घूमने लगती है काफ़ी स्पीड में, वही लिखा है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है? साइक्लोन्स बन जाते हैं। वही लिखा है, क्या हो गया? ए साइक्लोन हैज अ रीजन ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद हाई स्पीड swirling winds अराउंड इट, वही चीज़ लिखी गई है। साइक्लोन्स ब्रिंग हैवी रेनफॉल दैट कैन कॉज फ्लोड्स। साइक्लोन्स के पास कैसा रेनफॉल होता है? बहुत हैवी रेनफॉल, यानी बहुत गंभीर रेनफॉल, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, हैवी रेनफॉल होती है, जिसकी वजह से कॉज होता है क्या? फ्लोड्स, जिसके कारण से फ्लोड्स यानी बाढ़ आती है हमारी। द इंडियन कोस्ट लाइन इज द मोस्ट साइक्लोन प्रोन रीजन ऑफ द वर्ल्ड। हमने मैप में देखा है कि जो इंडिया का कोस्ट लाइन है ये इंडियन कोस्ट लाइन इज द मोस्ट साइक्लोन प्रोन रीजन इन ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड का ये बहुत ज़्यादा मोस्टली साइक्लोन्स प्रोन रीजन इंडिया में जो कोस्ट लाइन है वहाँ पे आते हैं पूरे वर्ल्ड में। द ईस्टर्न कोस्टल रीजन इज मोर साइक्लोन प्रोन देन द वेस्टर्न कोस्टल रीजन। ये क्या कह रहा है? जो हमारा ईस्टर्न कोस्टल रीजन है, यानी ईस्टर्न कोस्टल रीजन है, ये इज मोर साइक्लोन प्रोन देन द वेस्टर्न कोस्टल रीजन। हमने भी मैप में देखा कि जो ये वाला एरिया है ईस्टर्न, ये अभी हम यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ की बात हो रही है, ठीक। यहाँ पे क्या साइक्लोन ज़्यादा आते हैं मुकाबले इस साइड, यहाँ पे कम आते हैं क्योंकि ये वेस्टर्न है, तो यहाँ पे कम आते हैं। हमने मैप में देखा भी कि यहाँ पे अक्सर दिखाया गया है कोस्ट लाइन में कि इस साइड, ईस्टर्न साइड बहुत ज़्यादा साइक्लोन आते हैं, और इस साइड केवल गुजरात में आता है और यहाँ केरला में और सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, बाकी सारा इधर ही साइक्लोन आता है। तो ये चीज़ यहाँ पर भी लिखी गई है कि द ईस्टर्न कोस्टल रीजन इज मोर साइक्लोन प्रोन देन द वेस्टर्न कोस्टल रीजन, ठीक। वही बात यहाँ पे बताएगी। तो हमारी क्या हो गई? साइक्लोन्स की थ्योरी हो गई, हमने इसको मैप में भी देखा। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।